तो देखो बच्चों, हमने जो लास्ट क्लास हमने ली थी 11th क्लास की, हमने वहाँ पर एपी किया था और एपी के अंदर जितने मैक्सिमम सवाल कर सकते थे जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड थे वो हम कर चुके। अब आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं स्टार्ट, वो टॉपिक हमारा कौन सा, जीपी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, शॉर्ट में क्या कहेंगे इसे, जीपी। अब देखो तुम्हें याद होगा थोड़ा सा, जो एपी थी, एपी क्या थी, कुछ नंबर की एक ऐसी सीरीज जहाँ पर उनके बीच का जो गैप था यानी कि इंटरवल था वो सेम चल रहा था। और यहाँ जो जीपी की हम बात कर रहे हैं, जीपी क्या होगी, यहाँ पर भी नंबर्स की बात होगी, बट यहाँ पर नंबर की सीरीज कैसी होगी, एक ऐसी सीरीज जहाँ उनके बीच में जो उनका जो मल्टीपल चलेगा वो क्या होगा, सेम। अगर मल्टीपल सेम चलता है तो उसे कहेंगे क्या, जीपी, और अगर उनके बीच का डिफरेंस सेम चलता है तो उसे क्या कहते हैं हम, एपी। अब जीपी के बारे में अगर मैं एक दो एग्जांपल लूँ तो जैसे 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 2 की 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 की 2 से करें तो 32, यानी कि यहाँ पर जो मल्टीपल चल रहा है वो 2 का मल्टीपल चल रहा है। तो यहाँ जो मल्टीपल्स के अकॉर्डिंग जब कोई सीरीज चलती है तो उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, जीपी। और यहाँ पर सीरीज के अंदर जो यहाँ पर जैसे याद करो एपी में हम क्या करते थे, बीच का गैप निकालते थे जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते थे। यहाँ पर निकालते हैं रेशियो, यानी कि जिसे रेशियो को निकालने का जो तरीका है, आर निकालने का तरीका A2/A1 या फिर A3/A2 या फिर A4/A3, ठीक है। तो ये तो हो गया इनके बीच का कोई रेशियो निकालने के लिए तरीका। अब यहाँ पर अगर हमें कोई टर्म निकालनी है तो उस टर्म को निकालने का फॉर्मूला क्या है, an बराबर फॉर्मूला होता है a इंटू में r की पावर n-1। अब जैसे देखो, ये पहली टर्म यानी कि a1, ये दूसरी यानी कि a2, तीसरी यानी कि a3, a4, a5। अब मान लो मुझे बोला गया 6 टर्म निकालो, कौन सी टर्म, 6। तो 6 टर्म निकालने के लिए इसका मतलब n की वैल्यू 6, a कितना है, a हमारे पास पहली टर्म यानी कि 2। अब r चलो निकाल के देखते हैं, r क्या निकलेगा भाई हमारे पास 4/2, ये गया 2 पे, तो r क्या निकला हमारा 2। r हमें मिल चुका है तो r को हमने यहाँ पुट किया 2 की पावर n-1, n कितना है 6 -1, तो ये 2 की पावर कितना आ गया 5, 2 इंटू में 2 की पावर 5 कितना होता है 32 की 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। तो देखो हमारे पास 6 टर्म कौन सी निकल के आ गई, 64। और अगर तुम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं तो हमारे पास जो 6 टर्म आएगी वो क्या आएगी, 64 ही आएगी। तो क्या होगी हमारी टर्म, और हमारे पास टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, an बराबर a इंटू में r की पावर n-1। ठीक है बेटा, पहले तो इसे नोट कर लो एक बार, फिर मैं इससे आगे बताता हूं। अब देखो, जैसे ये तो हमने पढ़ा क्या, टर्म्स को निकालने के लिए। अगर यहां पर सम की बात आ जाती है तो सम के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, Sn इक्वल टू में a r की पावर n-1 अपॉन में r-1। यहाँ हमारे पास सम के दो फॉर्मूले हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल a 1 माइनस r की पावर n अपॉन में 1 माइनस r। अब दोनों फॉर्मूले में अगर मैं सिमिलरिटी बोलूँ तो दोनों सेम है। अब देखो कैसे, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ तो बन गया r-1, यहाँ से भी निकालूँ तो r की पावर n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये फॉर्म बन जाएगी। है तो दोनों फॉर्मूले सेम, बट यूज़ के तरीके हैं। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, और ये कब लगेगा, जब r की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। एक बात और याद रखना कि अगर कभी r की वैल्यू 1 आती है तो हम उसे जीपी कंसीडर नहीं करते, उसे कंसीडर करते हैं एक एपी। ठीक है, तो देखो बेटा, ये तो तुम्हारे फॉर्मूले हैं, इन्हें नोट कर लो, यानी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। देखो बेटा, मैं तुम्हारी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में 9.3 का मैं पहला ही सवाल करके दिखाता हूँ पहले। तो 9.3 एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा फर्स्ट सवाल दिया गया है वो क्या बोला गया, फाइंड द 20th टर्म। हमें बोला गया फाइंड करो 20th टर्म, यानी कि A20 बताओ क्या होगा।
और एक बोला गया nth टर्म, इसका मतलब an बताओ क्या होगा। हमें जो GP दी गई है, GP क्या दी गई 5/2, 5/4, 5/8, 5/16 एंड सो ऑन। अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले देखो हमारे पास ये पहली टर्म, इसका मतलब ये तो हो गया हमारा a। हमें निकालना है रेशियो, रेशियो का फॉर्मूला हमारा A2/A1। A2 कितना है 5/4 अपॉन में A1 कितना है 5/2। अब हमें पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो रेशियो क्या मिलेगा 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 2 से, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4 से, 5 से 5 कट गया, r क्या बचा ये 2 के 1 पे, ये 2 पर, तो r आ गया हमारा 1/2। रेशियो हमें मिल चुका। पहली टर्म हमें पता है, हमें निकालना क्या है A20, तो A20 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है a इंटू में r की पावर n-1 यानी कि 20-1। a कितना है 5/2, r कितना 1/2, 1/2 की पावर कितनी होगी 19। अब देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो हम क्या कर सकते हैं, इससे मैं लिख देता हूँ 5 इंटू में 1/2 और ये हमारा चल ही रहा है 1/2 की पावर 19। देखो 5 × 5 वही आ रहा है। अब ये क्या बन गया हमारे पास भाई 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 19। हमें पता है कि अगर हमारे पास जो भी टर्म्स आती हैं यानी कि बेस सेम रहे तो पावर ऐड होती है। तो ये कितना आ गया 5 इंटू में 1/2 की पावर 20। या तो आंसर तुम्हें यही लिखा मिल जाएगा या मिल जाएगा 5 इंटू में 1/2 की पावर 20। चाहे आंसर ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि 1 की पावर 20 1 ही रहेगा, 2 की पावर 20 ये हमने लिख दिया अलग से, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारे पास क्या 20 टर्म। अब हमें निकाल के दिखानी थी nth टर्म, तो nth टर्म निकलेगी क्या an बराबर a कितना है 5/2, r कितना 1/2, 1/2 की पावर n-1, इसको हमने फिर लिख दिया 5 × 1/2, 1/2 की पावर n-1, तो ये आ गया हमारे पास 5 × 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर n-1, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 1/2 की पावर n-1 में हमने 1 ऐड किया तो 1 से 1 कट जाता, बचता क्या n। ठीक है बेटा, इसे एक बार नोट कर लेना फिर मैं आगे बताता हूँ। देखो भाई अब मैं इसका करा रहा हूँ 9.3 का थर्ड सवाल। तो 9.3 के थर्ड को अगर देखते हैं तो थर्ड में क्या दिया गया, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपी आर पी क्यू एस, यानी कि किसी जीपी की 5वीं टर्म बोली गई p है, इसका मतलब ए आर की पावर 4 इक्वल आ गया p के। फिर बोला गया 8वीं टर्म यानी कि 8 वो किसके इक्वल है भाई q के, इसका मतलब ए आर की पावर 7 किसके इक्वल आ गया q के। फिर आगे बोला गया 11th टर्म यानी कि वो किसके इक्वल है s के, इसका मतलब a इंटू में r की पावर 10 इक्वल आ गया s के। अब बोला जाता है कि शो करो, यानी कि क्या करना है बेटी, शो q² इक्वल आएगा p इंटू में s के। तो यहाँ अगर हम शो करते हैं q की वैल्यू कितनी है, ये रही हमारे पास a इंटू में r की पावर 7, यहाँ पुट कर दिया a इंटू में r की पावर 7 इस पूरे की पावर 2, p की वैल्यू a इंटू में r की पावर 4, ये तो आ गई p की वैल्यू, मल्टीप्लाई में क्या है s की वैल्यू कितनी है a इंटू में r की पावर 10, तो ये आ गया a इंटू में r की पावर 10, तो ये कितना आ गया a का स्क्वायर, ये r की पावर 14, ये a और a बेस सेम पावर ऐड, a का स्क्वायर बेस सेम पावर ऐड r की पावर 14, तो ये क्या हो गया LHS इक्वल RHS। यही हमें प्रूव करना था, यानी कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो अब इसका एक और करवा देता हूं जिससे कि तुम आगे और थोड़ी प्रैक्टिस खुद कर पाओगे। तो देखो इसका 5वां सवाल बड़ा सिंपल है। क्या बोला गया, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अब फॉलोइंग सीक्वेंस हमें जो दिया जा रहा है वो सीक्वेंस क्या है, वो सीक्वेंस दिया गया 2, 2√2, 4,
एंड आगे दिया गया 128, यानी कि पूछा जा रहा है इस जीपी की कौन सी टर्म 128 होगी। अगर हमें इसको देखना है इस जीपी की कौन सी टर्म, तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं ए एन से। ए एन कितना मिल गया हमें 128। ए एन का फॉर्मूला जीपी में ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन, किसके इक्वल 128 के। अब ए की वैल्यू 2, आर चलो आर निकाल लेते हैं यहाँ पर पहले। आर होता है ए टू अपॉन ए वन, ए टू अपॉन ए वन, आर क्या आ गया √2, यहाँ पर आ गया भाई √2 की पावर n माइनस वन, ये 128, ये 2 जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2 से कटेगा तो ये 64। भाई इसको मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 1/2, और ये बाहर है पावर n माइनस वन। क्यों? क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2। हमने वही कर दिया, ऊपर n माइनस वन चल रहा है, ये आ गया हमारा 64 का मतलब 2 की पावर 6। अब यहाँ से क्या करा हमने, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो n माइनस वन अपॉन 2 और 2 की पावर 6, बेस सेम आ गए तो पावर कंपेयर कर लेंगे। n माइनस वन अपॉन 2 इक्वल आ गया 6 के, ये 2 वहाँ जाएगा, n माइनस वन इक्वल आ गया 12, n बराबर आ गया हमारा 13, यानी कि इस जीपी की 13 जो टर्म आएगी निकल के वो क्या होगी हमारी 128। तो बेटा देखो जीपी का तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन था वो हो चुका, इसके कुछ न्यूमेरिकल हमने जो कर लिए हैं, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस तुम करना, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय।